हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैथ्स पेडागोजी की आज मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स लिए हैं जो आपको अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला, अगर शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपको कुछ क्वेश्चन दिया होता है, उसको क्या करता है, या तो डायरेक्ट ब्रेक करता है या डायरेक्टली क्वेश्चन ही इस रूप में लिख दिया जाए। तो आपको पूछे कि यह किस प्रकार से, यानी कि पूछे कि इसमें किस मेथड का यूज हुआ है। जैसे कि अब इसको देख लीजिए, 16 को इसने 8 2 में गुणनखंड करके 25 में 5 का गुणनखंड करके अब इनको आपस में क्या क्या इंटरचेंज कर दिया स्थान का। देखिए 8 से 5 का गुणा कर दिया है, 2 का 5 से गुणा कर दिया है। इस प्रकार से आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो उनके स्थान के परिवर्तन को, इस स्थान के परिवर्तन को बोलते हैं साहचर्य। इसे क्या बोलते हैं? साहचर्य का सिद्धांत। यानी साहचर्य का सिद्धांत बोलता है जैसे कि ए गुणे बी गुणे सी, ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी। अब क्या करना है, ए का सी से हम गुणा कर देते हैं और बी को क्या करते हैं, डी से गुणा कर देते हैं। तो क्या हुआ, ये साहचर्य के नियम के अनुसार आपस में इंटरचेंज हुए। साहचर्य के नियम से अगर आप किसी पे गुणा करते हैं तो उनका जो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, उस सेम वैल्यू आपको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो वह साहचर्य का नियम होता है। इसके साथ अन्य आपको नाम देखने को मिलेंगे, जैसे पुनरावृत्त योग। पुनरावृत्त योग यानी कि इसमें क्या होता है, पुनरावृत्ति होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी, जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 बार पुनरावृत्ति। 1 की जगह अगर मान लीजिए 2 ले लेते हैं, ठीक है, यानी 2 की 5 बार पुनरावृत्ति है। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस करेंगे, फिर 10 करेंगे ना। तो इसको क्या करेंगे, हम 2 गुणे 5 कर देंगे, क्योंकि 5 बार है तो इसकी भी वैल्यू 10 आएगी। यानी कि पुनरावृत्ति योग ये होता है, यानी कि 2 को हम 5 बार गुणा कर दें। तो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेगा तो वहाँ पर पुनरावृत्ति लगाएंगे। तो आपने देखा कि ये जो मेथड है ये साहचर्य का सिद्धांत को फॉलो करता है। अब आगे चलते हैं, प्रारंभिक संख्या संकल्पना। अगर क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से मिल जाता है कि प्रारंभिक संकल्पना क्या होती है या इसमें क्या क्या आता है, तो देखिए बच्चों में जो प्रारंभिक मैथ की जो संख्या की अवधारणाओं को सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। इनमें अब क्या क्या किस माध्यम से आप सिखाएंगे, तो इसके माध्यम से गिनती, जोड़, घटाव, वर्ग, समावेशन, संरक्षण, वर्गीकरण, आकलन, पक्षांतरण इत्यादि, यह सब प्रारंभिक संख्या संकल्पना में आते हैं। ठीक है, इसमें आएगा संरक्षण, वर्गीकरण, आकलन, पक्षांतरण, ये आपका एग्जाम में आ चुका है। तो प्रारंभिक संख्या संकल्पना में आपको ज़रूर समावेशन मिलेगा। ये गिनती, जोड़, घटाव, ये जो आपके किस में, वर्गीकरण में आ जाएंगे। अब चलते हैं आगे। अगर क्वेश्चन में आपको संख्यांक और संख्या मिल जाए, यानी संख्यांक और संख्या से अगर क्वेश्चन बनता है, तो संख्यांक होता है संख्या का अंश, यानी संख्या का अंश, यानी कोई संख्या है उसका एक अंश, यानी कि एक प्रतीक। यानी संख्या को हम जिस प्रतीक के रूप में लिखते हैं उसको उसका संख्यांक बोलते हैं। और जो प्रतीक होता है जब उसका हम प्रयोग कर लेते हैं, उसका ज्ञान हो जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, संख्या बोल देते हैं। ठीक है, तो ये संख्या होता है, संख्यांक को बोलते हैं प्रतीक, और संख्या को बोलते हैं जब हम उस प्रतीक का प्रयोग कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, संख्या। तो आपको यहाँ समझना, तो जैसे आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया हुआ, एक टोकरी में 15 से संतरे हैं, दूसरे में 22 संतरे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कुल कितने संतरे हैं, लेकिन आपको इसको यहाँ पर योग करके नहीं लिखना है, इसको किस मेथड से हम सॉल्व करेंगे, यानी जब सॉल्व करेंगे तो इस विधि को क्या बोलेंगे, तो यह जो
15 को हमको सबको पता है कि 22 में जोड़ेंगे तो कुल निकल जाएगा। इसको बोलते हैं समुच्चयन। क्या बोलते हैं? समुच्चयन। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा समुच्चयन विधि, या योग का समुच्चयन या समुच्चयन योग। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से अगर आप योग करते हैं तो योग का समुच्चयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? योग का समुच्चयन। जैसे 3 पेन है, यहाँ पर 10 पेन है, कुल कितने पेन है? तो यहाँ पर इसको आपस में जोड़ देंगे, यानी योग का समुच्चयन। ये भी क्या है? योग का समुच्चयन है। अब ये देख लीजिए, ये मोबाइल है। ये क्या है? आपका एक मोबाइल है। इसकी कीमत मान लीजिए 10,000 रुपये है, और अचानक से जीएसटी लग जाता है और इसकी कीमत 10% बढ़ जाती है। तो जिस पर जीएसटी लगा है उस दाम पर 10% बढ़ेगा ना, तब नया मूल्य होगा। अब तक क्या इनको आपस में हम जोड़ते थे, अब इनको क्या करें? आपस में जोड़ेंगे, लेकिन इस पर यानी इस पर ये प्रभाव नहीं डाल रहा था, ये अलग है, लेकिन इस पर ये प्रभाव डाल रहा है। तो जब हम इसमें भी देखिए जोड़ है, 10% इसका निकालेंगे, जितना आएगा उनको जोड़ देंगे, तब वो नया मूल्य निकल जाएगा। लेकिन इस पर प्रभाव पड़ रहा है ये 10% का। तो इस प्रकार से जो योग होता है उसको योग का संवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योग का संवर्धन। ये योग का समुच्चयन है और ये योग का संवर्धन है। इस प्रकार से आपको मैथ्स की पेडागोजी में आपको टर्म देखने को मिलते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको वीडियोस मिलते रहेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तब कल मिलते हैं फिर